तो दोस्तों आज मैं एक बार फिर से आ गया हूँ स्टैटिस्टिक्स की क्लास में। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लो। कम सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों, ताकि मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता रहे। और आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो है क्वार्टाइल। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हमने मीन कवर कर लिया, मीडियन कर लिया, मोड कर लिया। अब है क्वार्टाइल के बारे में, ठीक है। तो अगर आपका मीडियन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आराम से, एकदम बहुत आराम से क्वार्टाइल समझ सकते हो। तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्वार्टाइल, ठीक है। क्वार्टाइल तो बेसिकली क्वार्टाइल क्या करता है, जो क्वार्टाइल जो हमारा पूरा डेटा दिया होता है ना, क्वार्टाइल जैसा कि नाम से ही है, ये क्वार्टाइल जो है वो क्वार्टर से बना हुआ है। तो क्वार्टर मतलब क्या होता है, 1/4, ठीक है। तो जो क्वार्टाइल होता है ना, ये पूरे डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 4 पार्ट में डिवाइड करता है, करेक्ट। तो आओ देखते हैं। सपोज कि ये हमारा डेटा सेट है, तो जो क्वार्टाइल होगा वो 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ एक पार्ट हुआ, यहाँ से एक दूसरा पार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक तीसरा पार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ चौथा पार्ट हुआ, ठीक है। इस वाले चीज को बोलेंगे Q1, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3। तो Q1, Q2, Q3, ठीक है। तो अगर बोला जाएगा क्वेश्चन, जैसे सपोज कि आपके एग्जाम में आता है कि क्वार्टाइल निकालना है, सारे क्वार्टाइल निकालने हैं, इसका मतलब Q1, Q2, Q3 आपको तीनों निकालना है। और हाँ, हमेशा एक बात याद रखना, जो Q2 होता है वही वो मीडियन भी होता है, वो मीडियन भी होता है, ठीक है। तो यानी Q2 इक्वल टू मीडियन हम लिख सकते हैं, मीडियन। अब हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो। सपोज हमारा क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 और 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 और 15 to 20। और जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका दिया है, कुछ भी कर लो आप, 2, 3, 1, 4, सपोज ये है। और आपको निकालना है क्वार्टाइल। तो सबसे पहले क्वार्टाइल का जो फार्मूला होता है वो होता है, Q1 का फार्मूला क्या होता है, L प्लस H/F N/4 माइनस C। ये दोस्तों हमारा होता है क्वार्टाइल 1 का फार्मूला, यानी Q1 का फार्मूला। अगर आपसे पूछा गया Q2 का फार्मूला, तो आप क्या करोगे, Q1 का यहाँ पे 1 की जगह 2 रख दो, यहाँ पे N/4 है ना, तो आपको 2N/4 करना है, बस। बाकी फार्मूला सेम रहेगा, सेम। और अगर आपको Q3 निकालना है, Q3 तो भी फार्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, L प्लस H/F, N की जगह 3N/4 माइनस C, ठीक है। तो फार्मूला बस आप कोई भी एक फार्मूला याद कर लो, बाकी फार्मूला आपको अपने आप याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बस हमें यहाँ पे n की जगह अगर Q2 है तो 2N/4 करना है, Q3 है तो 3N/4 करना है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज ये आपका एक क्वेश्चन सेट दिया हुआ है और हमें क्वार्टाइल निकालना है, Q1, Q2, Q3 जो भी आप समझो। तो मैं Q1 निकाल के दिखाता हूं, और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि Q2 और Q3 क्या आया है, ठीक है। तो Q1 निकालने के लिए हमें फॉर्मूला है L प्लस H/F N/4 माइनस C, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कैपिटल N। जैसा कि मैंने आपको बताया है, कैपिटल N इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, करेक्ट। तो आओ देखते हैं फ्रीक्वेंसी का सम क्या है। 2 + 3 कितना हुआ, 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10, यानी कि कैपिटल N इक्वल टू आ गया 10, करेक्ट। अब देखो दोस्तों, हमें C निकालना है। C मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने दिया हुआ है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है,
एक कॉलम यहाँ पे बना लो सी। सबसे पहले आप ये वाला टर्म यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर दो, ठीक है। फिर इसमें ये वाला ऐड करो, तो 2 + 3 कितना होगा 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10। आप हमेशा एक चीज नोटिस करोगे कि जो ये आएगा, जो कॉलम सी यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट आइटम होगा, वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। तो आप देख लो ये इक्वल है, ठीक है। अब देखो इस दोस्तों, अब n/4 की वैल्यू हमें निकालनी है, n/4, ठीक है। तो n/4 कितना आएगा, n कितना है 10, तो 10/4, 10 / 4, 10 / 4 = 2.5, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, आपको ये देखना है कि 2.5 किससे जस्ट कम है। तो आप देखोगे 2.5 5 से कम है, ठीक है। हालांकि है तो 6 से भी कम, लेकिन हमें वो क्लास दिखना है जहां पे जस्ट कम हो, उससे जस्ट कम हो, ठीक है, जस्ट लेस देन। तो ये देखो, तो 5 से जस्ट लेस देन 2.5 है, करेक्ट। तो इसका मतलब हमारा क्वार्टाइल क्लास क्या होगा, ये होगा, ये हमारा क्वार्टाइल क्लास होगा, ये पूरा, ठीक है। तो अब ये देखो क्वार्टाइल क्लास है, तो इसमें L इक्वल टू कितना जाएगा, लोअर लिमिट क्या है इसका 5, लोअर लिमिट कितना हुआ दोस्तों 5। और H क्या होता है, क्लास इंटरवल का हाइट। तो हर में हाइट कितना है 5 ही है, 0 to 5, 5 to 10, हर के बीच में 5 का ही डिफरेंस है। तो जो H है वो हमारा हो गया 5, L + H। F क्या है, फ्रीक्वेंसी। देखो इस क्वार्टाइल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 3, तो F = 3, L हो गया, H हो गया, F हो गया, ठीक है। N कितना है, n/4 भी 2.5 हो गया। एंड C क्या होता है, इस क्वार्टाइल क्लास के जस्ट ऊपर का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वही होता है C। तो ये इसके ऊपर का जस्ट क्या है 2, तो इसका मतलब C = हो गया 2, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूले पे रख देना है, आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। तो Q1 = L + L, तो L कितना है 5 प्लस H/F, तो H क्या है, H = 5 है, डिवाइड बाई F क्या है 3, n/4 की वैल्यू कितनी आई थी 2.5, 2.5 माइनस C की वैल्यू कितनी है 2, तो 5 + 5 डिवाइड बाई 3, 2.5 - 2 कितना होगा 0.5, तो 5 + 5 × 0.5 करो तो कितना आएगा 2.5 डिवाइड बाई 3, करेक्ट। 5 × 0.5 2.5। अब इसको अगर आप करोगे तो कितना आएगा 3 × 8 = 24 एंड 1 रिमेनिंग, तो 3, तो 0.833, करेक्ट। तो 5 + 0.833, तो आपका आंसर आ गया 5.833, ये आपका Q1 आ गया। तो दोस्तों आप देख लो आपका Q1 कितना आया है 5.833, ठीक है। मैंने सिर्फ और सिर्फ Q1 निकाला है, ध्यान सुनना दोस्तों। Q2 और Q3 आप अपने से खुद से निकालो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कितना आंसर आया है। और आपको अगर डाउट हो तो भी बताओ, मैं फिर से आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा, ठीक है।